हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। जैसे हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, छोटी छोटी मैथ में चीजें सीख रहे हैं मैथ को स्टार्ट करने के लिए। तो आज उन्हीं छोटी चीजों में एक और छोटी चीज मैं लेके आया हूं जो आप स्किप कर देते हो बार बार। उसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या नाम है बच्चों? नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। तो आज हम गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज और सिखाऊंगा कि भाग कैसे देते हैं, ठीक है। जब ये ढेर सारी हमारी छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी एक साथ, तब हम जाएंगे नंबर सिस्टम पे। कहा जाएंगे? फिर नंबर सिस्टम पे। तब हम जाएंगे संख्याओं पे और वहां से हम मैथ को स्टार्ट करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक चीजें सीख रहे हैं जो कहीं ना कहीं 6, 7, 8 की क्लास में आप पढ़ चुके हो और उनको भूल चुके हो। और जो आपके पास पुराने वाले मेथड्स थे उनको मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको नए मेथड्स पे ले जा रहा हूं, आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की। नंबर ऑफ फैक्टर्स की, गुणनखंडों की संख्या। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 18, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या 18 लेते हैं, और इसमें हम देखते हैं बच्चों कि 18 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है। गुणनखंड बताओ मुझे जरा, क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर्स। गुणनखंड का मतलब क्या होता है बच्चों? फैक्टर होता है। और फैक्टर का मतलब, गुणनखंड का मतलब, जैसे 4 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 2। 4 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 2। ऐसे ही अगर 8 की बात कर ले तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। ऐसे ही 16 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। तो ऐसे ही 18 का मैं एक एग्जांपल लिया हूं, जरा आप बताओगे कि 18 का गुणनखंड क्या होगा? 2 इंटू 2 3 6 3 18, 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा? बताओ हाँ या ना। इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लेकिन अगर हम बात करें गुणनखंडों की संख्या की, तो कितने गुणनखंडों की संख्या इसकी पॉसिबल है, जरा आप बताओगे। 1 इंटू 18 लिख सकते हैं क्या? हम इसको 1 इंटू 18 लिख सकते हैं क्या? बताओ हाँ या ना। 1 इंटू 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बराबर 18 आएगा। दूसरा हम 2 गुणे 9 भी लिख सकते हैं कि नहीं? 18 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं? 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, 18 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ हाँ या ना। ठीक है। उसके बाद 4 से तो जाएगा नहीं, 4 से 18 कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। लेकिन जैसे ही देखोगे कि 6 से आ गया, 18 तो आ गया, लेकिन ये दो चीजें जो हैं ये वापस से रिपीट हो गई। 6 3 इसमें भी था, इसमें भी था। ऐसे ही आप अगर आगे जाते हो 9 और 2 करते हो तब भी 18 आएगा, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ले चुके हो, तो ये रिपीटेड है, इसको नहीं लेना है। जो रिपीटेड है उसको नहीं लेना है। आगे बात करते हैं ऐसे ही। अब इसके आगे जाएगा नहीं, 18 गुणे 1 भी लिख सकते हो आप 18 को, लेकिन यहाँ पे 1 और 18 ले चुके हो तो इसको भी आप नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो जरा आप बताओ। 1 2 3 4 5 6, कितने गुणनखंडों की संख्या हो गई? कितने गुणनखंड हो गए इसके? 6 गुणनखंडों की संख्या हो गई। कितने गुणनखंड हो गए इसके? 6 हो गए। लेकिन अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन जैसे आपके सामने बड़ा सा आ गया, 18 है, ये बहुत छोटी सी डिजिट है, इससे बड़ी सी कोई डिजिट है, उसमें अगर आपको निकालना होगा तो ऐसे आप कितने करोगे और तब तक कंफ्यूज हो जाओगे कब तक कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर कहीं एक भी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, एक इजी सा मेथड सीखते हैं जिससे हम इसको क्या कर सकें, बहुत इजिली टैकल कर सकें। कैसे करेंगे हम इसको? हम इस 18 को इस फॉर्मेट में तोड़ देंगे, प्राइम फैक्टर्स में इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है। जब प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में टूट जाएगा तो देखेंगे 2 के पावर कितनी है भाई? 2 है यहाँ पे और 3 है। 2 के पावर कितने? 2 कितनी बार है? 1 बार है। इंटू 3 कितनी बार है बच्चों? 2 बार है। कितनी बार है? 3 2 बार है। तो आपको क्या करना है, अब ये 2 और 3 अलग अलग डिजिट है, ठीक है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हमें किससे मतलब है? सिर्फ पावर से मतलब है। तो पावर में क्या करना है? 1 जोड़ देना है। क्या करना है? पावर में 1 जोड़ देना है, दोनों पावर में। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से ये 3 हो जाएगा और 1 से ये क्या हो जा रहा है बच्चों? 2 हो जा रहा है। और इन दोनों को क्या कर दो? आपस में गुणा कर दो। कितना आ गया? 6 आ गया। बताओ हाँ है ना। ये वाला आंसर और इससे पहले जो हमने इस तरह काउंट करके निकाला था, दोनों आंसर सेम है कि नहीं? सेम है। सेम है, बताओ कि नहीं? ठीक है। तो सेम है यहाँ पे। और आपको क्या करना है, आपको इस मेथड से नहीं जाते हुए कौन सा मेथड लगाना है बच्चों? ये वाला मेथड लगाना है। ठीक है। 2 गुणे 3 करना है। ठीक है। फिर जैसे 3 के पावर 3 कितनी बार है वो लिख लो। ठीक है। 2 कितनी बार है वो लिख लो। ठीक है। अब जो नीचे बेस है उसको आप कट कर दो, जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो। पावर को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यूज आती हैं उनको आपस में गुणा करा दो। गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन लिखेंगे। 27 कितना लेते हैं बच्चों? 27।
ठीक है। जब ये 27 लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अगर हमें इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो पावर में क्या कर देना बच्चों, 1 जोड़ देना। अभी एक ही संख्या है ये, तो 3 + 1 कितनी संख्या हो गई है, कितने गुणनखंड हो गए इसके, 4 गुणनखंड हो गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। 99 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 9। 11 गुणे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। देखो ये भी एक प्राइम नंबर है 3, और 11 भी प्राइम नंबर है। 11 × 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको छोटा बड़ा आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस अलग अलग नंबर होने चाहिए, बेस कभी कॉमन नहीं होने चाहिए। ठीक है, कभी आप 4 के पावर 6 नहीं लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, हमेशा 2 के पावर 12 लिख सकते हो। ठीक है, 4 को नहीं लिख सकते हो आप, हमेशा क्या लोगे, प्राइम नंबर लोगे। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 आप बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ये 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपस में गुणा कर दो, इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब जैसे प्राइम फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, प्राइम बार बार की बात कर रहा हूं। प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं लिख देता हूं कुछ अभाज्य संख्याएं। ठीक है, कुछ प्राइम नंबर्स लिख देता हूं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आपका क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 1 को कंसीडर नहीं किया जाता है। 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 हो जाता है, 19 हो जाता है, 21 3 से कट जाता है, नहीं लेंगे। कितना लेंगे, 23 लेंगे। ऐसे ही आप कंटिन्यूटी बनाते हुए देखते चले जाओ कि कितने हो सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं प्राइम नंबर्स पे, एक और तरीके का क्वेश्चन आता है कि 1 से लेके 50 तक संख्याओं में कितने नंबर आप प्राइम होंगे। ठीक है, प्राइम संख्याओं की कितनी संख्या होगी, मींस अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 1 से 50 तक की गिनती में, तो कितनी होगी बच्चों, 15 होंगी। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। और वहीं 1 से 100 तक की बात करते हैं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ये सिर्फ डेटा बेस क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। काउंट करोगे तो काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी। ठीक है, तो काउंट करना नहीं है आपको, सीधा बस ऐसे 1 पॉइंट में इसको याद रखना है। ठीक है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जब आप काउंट करते हो तो आपका क्या हो जाता है, समय खराब। ठीक है, तो उसी के लिए आपको दिया जाता है, ये समय खराब करो आप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे नंबर्स कुछ याद रखने हैं। और बात करते हैं अभाज्य संख्याएं, और तरीके का क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कोई सम संख्या दिख रही 2 के अलावा, कोई सम संख्या दिखी क्या इसमें अलावा 2 के, नहीं दिखी। अगर नहीं दिखी तो आप बताओ कि इसमें एक ही सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब एक चीज और क्लियर है कि 2 के अलावा और कोई भी दूसरी संख्या जो है सम, वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या जो सम होगी वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर आपसे पूछे 2 बताओगे। ठीक है, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर बोले 2 बताओगे। कितनी सम अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 बताओगे। 1 मतलब एक नंबर नहीं बोल रहा हूं, 1 मतलब 2, एक ही है ना, केवल इकलौता 2 है, तो इसलिए एक नंबर है, एक ऐसी संख्या है जो क्या है, इवन है और प्राइम नंबर है। और बात करते हैं ऑड, तो ठीक है, बाकी सारी संख्याएं जो ऑड है वो प्राइम नंबर हो सकती हैं, हो भी नहीं सकती हैं। जैसे 9 1 क्या है, 9 एक ऑड संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन वो प्राइम संख्या नहीं है क्योंकि वो 3 से कट रही है। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर लिए हैं प्राइम नंबर की, लेकिन हम चलेंगे कहीं ना कहीं गुणनखंडों की संख्या पे ही। ठीक है, तो आप जरा एक क्वेश्चन करके मुझे बताओगे 512। ठीक है, 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 512 को प्यारे बच्चों हम ये लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512। ठीक है, कितनी बार गया बच्चों, 9 बार गया। यहाँ पे और कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, इससे एक ज्यादा, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। जैसे मैं 120 ले लेता हूं, 120 में अगर आपसे पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप सबसे पहले क्या करो, ऐसे इसको लिखो जल्दी से, 2 छंग 12, ठीक है, 2 30, 2 15। ठीक है, अब देखो 3 5 15 और 5 1 5, इसको ऐसे ही लिख लो। 2 कितनी बार है बच्चों, 3 बार है, तो 2 3 बार ऐसे लिख लेंगे हम। 3 कितनी बार है, 1 बार है, ऐसे लिख लेंगे। 5 कितनी बार है, 1 बार है। हम इस नीचे वाले को काट देंगे। 3 से क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, गुणे 1 से क्या कर देंगे बच्चों, 2 कर देंगे, 1 से क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। क्या लेते हैं, ले लेते हैं 1024। ठीक है, इंटू 25।
ठीक है 25 ऐसे हमने कुछ लिख दिया। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है कि ये जो संख्या है चाहे आप गुणा करो या ना करो, आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसे देके और पूछा जा सकता है इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो जरा आप बताओ 2 के पावर 9 कितना होता था बच्चों? 512। 2 के पावर 10 कितना होगा? 1024। चाहो तो आप ऐसे इसको 1024 को ऐसे 2 से काटते हुए लेके जाओगे तो 2 कितनी बार होगा? 10 बार होगा। 2 कितनी बार होगा? 10 बार होगा। यहाँ पे देखो 5 है, 25 है, इसको हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार है? 2 बार है। 2 के पावर 10 इंटू 5 के पावर 2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताओ, हाँ या ना? ठीक है, नीचे वाले को कट कर देंगे, 10 से 1 11 बना देंगे और 2 से क्या कर देंगे? इसको 3 कर देंगे, 11 33 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसके आपको क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या निकाल के और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लो यहां पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा 3052। फोर्थ नंबर होगा 128 इंटू 27 इंटू 25। ठीक है, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होगा 1672 इंटू 92 इंटू 95। ठीक है, इनमें नंबर ऑफ क्या करना है आपको? गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, इसके सामने इसके सामने इसके सामने आपको जो भी नोटबुक आप बना रहे हो मैथ की, ठीक है, उस पे क्या करना है आपको? इनके ये क्वेश्चंस लिख के और उनके आंसर्स यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को सीधा पोस्ट कर दो। ठीक है, और मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, इसमें एक तरीके का और क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, प्राइम भी हटा दो, सिर्फ आपसे क्या पूछेगा? जैसे वहां पे पूछता था नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो अब की बार क्या पूछेगा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मींस विषम गुणनखंड। ठीक है, वहां पे क्या पूछता था? गुणनखंडों की संख्या। यहां पे पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमारे पास क्या था क्वेश्चन, एक 26 था। 26 को हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 13 कर सकते हैं। तो आपके पास दो चीजें आ गई, एक तो 2 और दूसरा 13। ठीक है, तो 2 के पावर कितना है? 1 है, और इंटू 13 के पावर कितना है? 1 है। तो हमारे पास जब बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन होता है विषम संख्या, सिर्फ विषम गुणनखंडों की संख्या, सम वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ हमें विषम गुणनखंड देखना होता है, कितना है, जो भी है, इसकी जो भी पावर है उसमें 1 बढ़ा के आप सीधा आंसर दे देना है। ठीक है, उसमें 1 बढ़ा के सीधा आंसर दे देना है। यहाँ पे 1 था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है 60। ठीक है, 60 लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि विषम फैक्टर्स मींस ऑड फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, विषम गुणनखंड कितने हैं? हम इसको क्या कर सकते हैं? 60 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, 2 15, 2 से अब जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 से, 3 बचे 15 और 5 एक कम 5। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ, हाँ या ना? ठीक है, अगर लिखेंगे तो आप बताओ इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? ऑड फैक्टर्स। ठीक है, विषम गुणनखंड कितने हैं? तो सम वाले से कोई लेना देना हमें नहीं होना चाहिए। अब विषम कितने हैं? 2 हैं। इनकी पावर में 1 बढ़ा दो, 2 हो जाएगा। इसकी पावर में 1 बढ़ा दो, 2 हो जाएगा। आपस में इन दोनों का क्या कर दो? गुणा कर दो। आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आई बात गई समझ में? इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। एक और क्वेश्चन जरा लो, दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 180 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 180। अब जरा इसको बताओ, 180 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, 2 45, ये हो जाएगा 3 15। ठीक है, 3 5 और 5 1। इतना होएगा कि नहीं होएगा? अब जब ऐसे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? 2 के पावर 2 लिख देंगे और 3 के पावर 2 लिख देंगे और 5 के पावर 1 लिख देंगे। जरा आप बताओ 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। जैसे ही ऐसे हो जाता है आपके सामने, ठीक है, जब
आ जाए आपको इस फॉर्मेट में, आप बना लो इस क्वेश्चन को। तो अगर आपसे विषम पूछा है, विषम गुणनखंड कितने होंगे या विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो सम वाले से आपको क्या कर देना, सम वाले को कोई मतलब नहीं, उसको काट दो। ठीक है, विषम जो भी है उसको आप देखो, दो संख्याएं ऐसी हैं जो विषम संख्याएं हैं 3 और 5, इनके पावर 2 है और इनके पावर 1 है, तो इसका 2 से 1 बढ़ा दो, ये 3 हो जाएगा। इनमें 1 से 2 बढ़ा दो, इनमें 2 हो जाएगा, आपस में गुणा कर दो, इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब की बार ऑड नहीं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, इवन फैक्टर्स की, मतलब सम फैक्टर्स की। सम फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, विषम गुणनखंड देख रहे थे। इससे पहले हम मिक्स थे, मतलब एक क्वेश्चन था उसमें टोटल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड कितने होंगे, उसके बाद विषम गुणनखंड कितने होंगे। अब हम क्या देखेंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंडों की संख्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे कि जो कुल गुणनखंडों की संख्या थी, कुल गुणनखंड माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये क्या हो जाएगा आपका, सम गुणनखंड हो जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप सबसे पहले कुल गुणनखंड निकालोगे। क्या निकालोगे, कुल गुणनखंड निकालोगे, उसमें क्या घटाओगे, विषम गुणनखंड विषम गुणनखंड को घटा दोगे, नंबर ऑफ विषम गुणनखंड को घटा दोगे, जो भी बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, 26 ले लेते हैं। 26 को हम क्या करेंगे, 2 इंटू 13 में ब्रेक कर देते हैं। अब टोटल गुणनखंडों की बात करें तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसका 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, इसका 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, आपस में गुणा कर दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम विषम गुणनखंडों की बात कर ले तो विषम गुणनखंड केवल यही है विषम संख्या, इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं, पावर 1 है, उसको 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर अगर आप निकालोगे तो 4 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 18। क्या लेते हैं, 18 को हम क्या लिखते हैं, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 2 गुणे 3 लिखते हैं हम, इसको 2 गुणे 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जरा आप बताओगे, यहाँ पे पावर कितनी है बच्चा, 1 है। ठीक है, पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है। अगर 1 पावर है तो गुणनखंड, या अगर टोटल गुणनखंडों की संख्या हो तो 1 बढ़ा दो, इसमें हो जाएगा 2, इसमें 1 बढ़ाओगे हो जाएगा 3, आपस में गुणा किया आ जाएगा 6। ये हो जाएगा क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। लेकिन बात करते हैं हम विषम गुणनखंड इसके कितने हैं, तो सम संख्या यहाँ पे है, इसको छोड़ दो, आप विषम पे चले जाओ, विषम पे चले जाओ। विषम पे जाने के बाद पावर कितना है वो देख लो, पावर अगर 2 है तो उसमें 1 बढ़ा दो, तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके, विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 2 + 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब तो ये आ जाएगी विषम 3 और उसके बाद कुल 6, तो जरा आप बताओ कि इसमें इस फॉर्मूले पे अगर हम पुट करते हैं तो 6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया, आपका आंसर 3 हो जाएगा। ध्यान रखना कि जैसे विषम गुणनखंड निकाल रहे हो वैसे कभी भी गलती मत करना सम निकालने की, कि विषम को काट दो और सम की पावर में 1 जोड़ के आप आंसर दे दो। ऐसा करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और विषम संख्याओं के लिए ही सम संख्या को काटना है, विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए ही सम संख्याओं को काट देना है, विषम संख्याओं की पावर में 1 बढ़ा के गुणा करके और लिख देना है। ठीक है, और कुल निकाल के और उसके बाद विषम घटाओगे तभी आपका सम निकलेगा। जब आप कुल निकाल के विषम घटा दोगे तब आपका सम आ जाएगा, लेकिन सम डायरेक्ट निकालने की गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो यहां से हम बात करते हैं एक और चीज की, यहां पे हो गया आपका गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। एक और चीज आती है गुणनखंडों का योग। क्या हो जाता है, गुणनखंडों का योग कितना होगा। जैसे हम बात करते हैं 18 की, जैसे हम बात कर लेते हैं 18 की, 18 को हम क्या कर सकते हैं, 1 गुणे 18 कर सकते हैं, 2 गुणे 9 कर सकते हैं, और 6 गुणे, जरा आप बताओ, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। उसके बाद ये चीजें रिपीटेड हो जाएंगी, ये सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो ये इसके बाद रिपीटेड हो जाएंगी, जब मतलब यही चीजें आएंगी तो उसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, गुणनखंडों का योग। हमारा क्या क्वेश्चन है ये, गुणनखंडों का
योग, सम ऑफ द फैक्टर्स। क्वेश्चन क्या आता है, सम ऑफ द फैक्टर्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन एसएससी सीजीएल तक ये क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। होता क्या है कि हम लोग ज्यादा डीप में पढ़ने के लिए हम चले जाते हैं परसेंटेज, बाकी अदर चैप्टर्स पे, टाइम एंड वर्क पे ज्यादा मेहनत कर देते हैं और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। हम नहीं समझ पाते कि क्या ये भी सिलेबस में है, बट यहाँ से एक आधी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है तो हमारा क्वेश्चन नहीं आ पाता है वहां पे। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वो चीजें छांटनी है जो हम पढ़ते ही नहीं है, जो हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर हम उन चीजों को निकाल के पहले इनको पढ़ के खत्म कर देते हैं, तब हम मेन टॉपिक पे जाते हैं, तब हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा मैथ। तो इसी चीज को मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि जैसे आपकी जो चीजें पहले स्किप कर देते हो या नहीं समझ पाते हो कि ये चीजें एग्जाम में आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है, तब क्या कर देते हो, आप उसको नहीं पढ़ते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वही पढ़ ले रहे हैं और वैसे भी ये सारी चीजें आपके अंदर जाके जो अदर चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पे इनका बहुत ज्यादा हेल्प है, ठीक है। अगर ये आपको आती हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा इनसे मदद मिलेगी। बहुत इजीली आप टैकल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन आप सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हो, चुटकी बजा के आंसर दे सकते हो। लेकिन तभी दे सकते हो इसका आंसर इस तरीके से कि जब आपको ये बेसिक चीजें आपको आ जाएंगी तो, ठीक है। तो अगर आपको ये बेसिक चीजें सबसे पहले नहीं आती हैं, सबसे पहले यही आपको सीखना है। उसके बाद हम संख्या पद्धति और फिर तब परसेंटेज पे जाएंगे, ठीक है। जब ये एक दो क्लास में और मैं लूंगा, एक दो क्लास में आपकी बेसिक कंप्लीट करा के फिर हम चलेंगे कहां पे, संख्या पद्धति पे। अब बात कर देते हैं गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे इसमें। तो जरा आप नॉर्मल सा तरीका आप बताओ, कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, ऐसे जोड़ना है आपको, ठीक है। प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। जरा आप इनको जोड़ के बताओ, 8 1 9, 9 2 11, 11 9 20, 3 23 6, 23 6 कितना होता है बच्चों, 29 होता है। बचेगा 2 और 2 1 3, कितना हो गया इसका आंसर, 39 आएगा। लेकिन अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्या आप ऐसे करोगे, क्या ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उसी चीज को समझ के और उसको सॉल्व करना है उसी तरीके से। जैसे 18 को हमने क्या लिखा था बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब ये नहीं समझ में आता है तो ऐसे क्या कर लिया करो, आप 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, ऐसे लिख लिया करो और बिल्कुल ये चीजें लिख लिया करो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 2 गुणे 3 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब जरा आप बताओ कि इसके पावर में कितना है, 1 है, इसके पावर में 1 है। अब हम क्या कर देंगे, जो इसकी पावर है ऐसे लिख के उसकी पावर में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें 1 घटा देंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्या करना है, जो चीज यहाँ पे लिखी हो वो लिखो, जो भी इसकी पावर लगी हो उसमें क्या कर दो, 1 बढ़ा के लिख दो, फिर उसके बाद 1 यहाँ पे माइनस करो और 1 लगा दो। ऐसे ये पावर में नहीं है, ये नीचे है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही गुणे लगाओ, 3 के लिए सेम चीज लिखो, 3 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 के पावर 2 में 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करो, आप एक माइनस लगाओ और 1 लिखो। इतना लिख लिया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। आगे देखो क्या होगा, जो अब पावर को आप भूल जाओ, ऐसे लिख दो 2 माइनस 1, ये दोनों चीजें लिखनी है आपको, इंटू यहाँ पे जो ये 2 चीजें लिख रही है वो लिख लो आप, 3 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करो जल्दी से। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 4, 2 दूनी 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो क्या होगा, आगे हो जाएगा 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो जरा, 4 में से जब 1 चला जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। और 27 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। और नीचे भी कुछ है क्या, अरे बताओ, हाँ है ना, 2 कुछ है तो ना, 2 है ना। तो जरा आप बताओ, यहां से काटेंगे तो 2 को जब 26 से काटेंगे 13 आ जाएगा, और 13 को 3 से जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 39 आ जाएगा। जब हमने इन सब चीजों को जोड़ा था तो कितना आया था आपका आंसर, 39 आया था, ठीक है। कितना आया था, 39 आया था। लेकिन जब हम इस मेथड से जा रहे हैं तब भी हमारा आंसर 39 आ रहा है, ठीक है। बहुत ही इजी है। क्या करना होता है, सिंपल सा इसमें ब्रेक करो, इस फॉर्मेट में लिखो, प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको लिखो, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखो इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि जो पावर है उसमें 1 बढ़ाओ, इसकी भी पावर में 1, इतना तो करते ही थे हम ना, ठीक है। उसमें क्या करते थे हम, इसको कट कर देते थे, अब की बार हम कट नहीं कर रहे हैं, 1 बढ़ा के और उसमें 1 घटाना है। इसको 1 बढ़ा के पावर, यहाँ पे नीचे 1 घटाना है, उसके बाद डिवाइड का साइन लगाना है,
ठीक है। फिर पावर को छोड़ देना है, इन दोनों को आपस में घटाना है, इन दोनों को आपस में घटाना है, उसके बाद इस चीज को सॉल्व कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको। ठीक है, अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन 120। इसमें आप जरा बताओ कि गुणनखंडों का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चा पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, गुणनखंडों का योग क्या होगा, 120 में गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो हम क्या करेंगे 120। अब देखो, अब की बार फास्ट करना है हमको। 2 60 2 30, ठीक है, 2 15 3 5 और 5 ऐसे लिख लो जल्दी। 2 कितनी बार है बच्चा बताओ, 3 बार है। और 3 कितनी बार है, 1 बार है। और 5 कितनी बार है, 1 बार है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, -1 कर देंगे। इसमें 1 बढ़ा देंगे तो -1 कर देंगे। इसमें 1 बढ़ा देंगे, -1 कर देंगे। नीचे 2 में से 1 चला जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा और 5 में से 1 चला जाएगा। ये जो मैं चीजें लिख रहा हूं, आपको क्या करना है, लिखना नहीं है, आपको सीधा घटा के जो आएगा वो लिख देना है। ठीक है, और आगे देखो इसमें क्या होगा। आगे होगा बच्चों, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 में से 1 जाएगा, कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। 3 के पावर 2 कितना होता है, 9। 9 में से 1 गया, 8 आ जाता है। और 5 5 25 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। 4 6 24 और 2 तिहाई 6, 15 तिया 15 8 120, 120 3 360। इसमें कितना आ जाएगा बच्चों, 360 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कैसे हो रहा है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। एक और जल्दी से क्वेश्चन देखो, और इसको क्या कर लो, इसको मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है, इसको आपको करना है। ठीक है, आप करके इसका आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 720 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 650, तीसरा क्वेश्चन 425, चौथा क्वेश्चन 735। इनके क्या करना है आपको, 2 चीजें हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आप इसको नोटबुक पे लिखोगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप इसको क्या करोगे, नोटबुक पे लिखोगे। नोटबुक पे लिखने के बाद 2 चीजें करना है। एक तो गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सबके लिए अलग अलग गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। फिर सबके लिए अलग अलग विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। फिर सबके लिए अलग अलग सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। 3 क्वेश्चन हो गया सबके लिए, एक एक के लिए 3 क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। ठीक है, क्या होगा, कुल गुणनखंडों का योग। तो 4 क्वेश्चन हो गया, कितना हो गया, ये 4 चौके 16 क्वेश्चन हो गया आपका। और ये कितने मिनट में होना चाहिए, मुश्किल से 5 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, आपके लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।